ये कहानी है खाटू श्याम बाबा की परम भक्त अनुराधा की। अनुराधा खाटू श्याम बाबा पर बहुत विश्वास रखती थी। उसके परिवार में पति विकास और 2 बच्चे काव्या और कविश थे। अनुराधा के परिवार में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। पति का व्यापार भी अच्छा चल रहा था, बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। परिवार में सब कुछ खुशहाल था। अनुराधा, तुम्हें पता है इस बार मुझे बिजनेस में बहुत अच्छा मुनाफा हुआ। तुम जानती नहीं हो, मैं कितने समय से एक ऑर्डर लेना चाहता था। वो तो मानो भगवान की ऐसी कृपा हुई कि मुझे ऑर्डर झटपट मिल गया। सुनो जी, ये सब तो हमारे खाटू श्याम जी की कृपा है। वो तो हारे का सहारा है। तुम ठीक कह रही हो अनुराधा। खाटू श्याम जी की कृपा से हमारे पास धन दौलत और पैसे की कोई कमी नहीं है। जय खाटू श्याम बाबा की। इसी तरह सब कुछ अच्छा चल रहा था, पर जैसे अनुराधा की खुशियों को किसी की नजर लगने वाली थी। एक दिन जब विकास अपने ऑफिस में था। मे आई कम इन सर? सर, मेरा नाम प्रिया है। मुझे पर्सनल असिस्टेंट के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। इसी तरह विकास और प्रिया बात कर रहे थे। विकास प्रिया को देखते ही ऑफिस में नौकरी पर रख लेता है। धीरे धीरे प्रिया विकास के करीब आने लगती है। विकास को भी प्रिया का साथ अच्छा लगता है। विकास में बदलाव आना शुरू हो जाता है। वो अब अपने परिवार से ज्यादा प्रिया के साथ खुश रहता था। एक शाम। क्या हुआ विकास? आज तुमने आने में बहुत देर लगा दी। बच्चे तुम्हारा इंतजार करते करते सो गए। तुमने कहा था आज बच्चों को मूवी दिखाने ले जाओगे। तुम क्या समझती हो, मैं सारा दिन खाली बैठा रहता हूँ। ऑफिस में मुझे कोई काम नहीं होता। मेरे से इतने सवाल जवाब कर रही हो। मैं अकेला कमाने वाला हूँ, नहीं जा सकता था इसलिए नहीं आया। तुम्हें तो हर समय बस यही रहता है कि बच्चों को घुमाना, घर में पड़े रहना। काम धंधा छोड़ देता हूँ। विकास, तुम तो इतना ज्यादा गुस्सा करने लग गए। मैंने तो एक छोटी सी बात कही थी, तुम इतना बदलते क्यों जा रहे हो? मेरे पास इतना समय नहीं है तुम्हारी फालतू बातों का जवाब देने के लिए। मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे नींद आ रही है। विकास, खाना तो खा लेते। मैंने भी कुछ नहीं खाया है। मैं खाना खाकर आया हूँ, मुझे भूख नहीं है। अनुराधा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोने लगती है। अब तो रोजाना ही ऐसा होने लगा था। विकास के घर आने का कोई समय नहीं था। वो रात दिन घर से बाहर रहता था। इस बात को लेकर अनुराधा बहुत परेशान रहने लगी थी। धीरे धीरे इस बात का विकास के बिजनेस पर भी असर होने लगा। एक सुबह। हेलो प्रिया, मैं बोल रहा हूँ विकास। जी, ये किसी प्रिया का नंबर नहीं है। पर सुनिए तो, ये नंबर तो प्रिया के पास ही था। पिछले 1 हफ्ते से प्रिया मेरा फोन नहीं उठा रही। सर, सारे वर्कर इस महीने की तनख्वाह मांग रहे हैं। ये क्या, मेरे बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। ये किसका फोन आ रहा है? हेलो विकास, कैसे हो? अच्छा, मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट से 15 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। मैं इंडिया छोड़कर जा रही हूँ। अब तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। बाय। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो बर्बाद हो गया। प्रिया विकास को चकमा देकर और उसके पैसे लेकर भाग जाती है। विकास घाटे में आ जाता है। वो अपने वर्कर्स को भी तनख्वाह नहीं दे पाता। विकास इतना मजबूर हो चुका था कि घर में खाने के लाले पड़ने लगते हैं। बच्चों की स्कूल की फीस भी नहीं भर पाता। वो हर तरफ से हार चुका था। अनुराधा, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं गलत राह पर चला गया। अब मैं क्या करूं? मैं प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं फिर से पहले जैसा होना चाहता हूं। मैं क्या करूं? तुम ही बताओ। आपने कब से खाटू श्याम बाबा को याद नहीं किया? उनके मंदिर में दिया नहीं जलाया? इस संकट से खाटू श्याम ही हमें बचा सकते हैं। हम उनके भवन पर जाएंगे, उनसे विनती करेंगे। मैं जानती हूँ वो हमारे दुख जरूर दूर कर देंगे। तुम ठीक कह रही हो अनुराधा। मैं कैसे भूल गया था। खाटू श्याम तो हारे का सहारा है। हम उनके दर्शन को जाएंगे अनुराधा। पर मैं टिकट के पैसे कहाँ से लाऊंगा? किससे मांगूंगा? किस मुंह से कहूंगा कि मैंने अपना घर खुद उजाड़ दिया? मैंने एक लड़की के चक्कर में आकर अपने आप को कंगाल बना लिया। लोग मेरे ऊपर थूकेंगे अनुराधा। आप चिंता मत करो, हम किसी से कुछ नहीं मांगेंगे। मेरे पास ये सोने की चूड़ी है, मैं इसे बेचकर पैसे लेकर आती हूँ, फिर आप टिकट करवा देना। विकास फूट फूट कर रोने लगता है। उसने सचमुच बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अनुराधा अपनी सोने की चूड़ी बेच देती है और उसके बाद विकास खाटू श्याम बाबा का नाम जपता हुआ अनुराधा और बच्चों के साथ बस में खाटू श्याम मंदिर पहुंचता है। फाल्गुन का महीना था। वहां पर भक्तों की बहुत भीड़ थी। विकास खाटू श्याम बाबा को पुकारने लगा और अचानक ठोकर खाकर गिर पड़ा। खाटू श्याम बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं राह भटक गया था बाबा। विकास खाटू श्याम बाबा को पुकार रहा था। वो ठोकर खाकर गिरा और अचानक उसने देखा उसके सामने स्वयं खाटू श्याम बाबा खड़े हैं और वो विकास को आशीर्वाद दे रहे हैं। अनुराधा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे खाटू श्याम बाबा मेरे सामने खड़े हैं। वो मुझे दर्शन दे रहे हैं। वो मुस्कुरा रहे हैं। खाटू श्याम बाबा, आपकी जय हो। हमारे सारे दुख दूर कर दो खाटू श्याम बाबा। हम बहुत विश्वास के साथ आपके दर पर आए हैं। सुनिए, हम मंदिर के अंदर चलते हैं। आओ आओ बच्चों, हम सब खाटू श्याम बाबा के चरणों में शीश झुकाकर आशीर्वाद लेंगे। सब लोग मिलकर खाटू श्याम बाबा के दर्शन करते हैं। अचानक विकास के फोन पर पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है।
हेलो मिस्टर विकास, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपसे धोखाधड़ी करने वाली प्रिया और उसके सभी साथी पकड़े गए हैं। हमने उन्हें जेल में बंद कर दिया है। आगे की कार्रवाई आपके आने के बाद ही होगी। क्या आप सच कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? प्रिया पकड़ी गई? हे खाटू श्याम बाबा, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी विनती सुन ली। प्रभु आपकी जय हो। खाटू श्याम बाबा के दर्शन करके विकास वापस घर पहुंचता है और पुलिस स्टेशन जाता है। प्रिया को धोखाधड़ी और लूट के इल्जाम में सजा हो जाती है। विकास के सारे पैसे उसे वापस मिल जाते हैं। ये सब खाटू श्याम बाबा की कृपा से ही हुआ था। भगवान पर विश्वास हमारी ताकत बनता है, क्योंकि विश्वास में ही आस जुड़ी होती है। तभी तो कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। तारा भोज की कथा। बहुत पहले एक राजा थे। उस राजा की एक बेटी थी। राजा हर वर्ष कार्तिक माह में उपवास और स्नान करता है। एक बार उसकी बेटी ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, इस बार कार्तिक स्नान में हम लोग तारा भोज का व्रत करेंगे। राजा ने राजकुमारी की बात मान ली। राजकुमारी ने पूरी श्रद्धा से तारा भोज का व्रत रखा। जब कार्तिक मास पूरा होने को आया, राजकुमारी ने राजा से कहा, पिताजी, हमने तारा भोज किया है, इसलिए अब 9 लाख चांदी के तारों का दान करूंगी। राजा ने उसकी बात मान ली। उन्होंने उसी समय सुनार को बुलाकर कहा, राजकुमार ने कार्तिक माह में तारा पूजन किया है, उसके लिए 9 लाख तारे बनाकर दो, वो उन तारों का दान करेगी। सुनार ने राजा को हाँ तो कर दी, पर घर आकर वह बहुत चिंता में पड़ गया। उसकी पत्नी ने उसे चिंतित देखकर कारण पूछा। तब सुनार ने जवाब दिया, राजा ने मुझे 9 लाख तारे बनाने को कहा है। इतनी जल्दी इतने तारे बनाकर कैसे दूंगा? मुझे तो तारे बनाने भी नहीं आते। सुनार की पत्नी बोली, इसमें सोचने की क्या बात है? चांदी का गोल पतरा बनाकर उसमें गोल छोटे छोटे टुकड़े काट देना, छोटे छोटे तारे राजा को दे देना। सुनार ने अपनी पत्नी की बात मानकर तारे बनाकर राजा को दे दिए। राजकुमारी ने 9 लाख तारों का दान कर दिया। इस दान को देखकर भगवान का सिंहासन डगमगाने लगा। हरि ने अपने दूतों से कहा, जाओ और देखो कौन धर्मात्मा मेरे नाम पर टिका हुआ है। दूतों ने धरती पर जाकर देखा कि एक राजकुमारी चांदी के तारों का दान कर रही है। वह हरि के पास जाकर बोले, राजकुमारी बड़े नियम से तारा पूजन कर रही है। भगवान विष्णु ने उन्हें राजकुमारी को लाने का आदेश दिया। दूत राजकुमारी से जाकर बोले, भगवान ने तुम्हें बैकुंठ धाम बुलाया है। राजकुमारी आसानी से जाने को तैयार नहीं हुई। वह बोली, जिन लोगों ने तारा पूजन में मेरी सहायता की है, मैं उन सबको साथ लेकर जाऊंगी। दूत एक बड़ा विमान लेकर आए और सबको साथ लेकर चले। यह देखकर राजकुमारी के मन में अभिमान का भाव आ गया। उसने सोचा, मेरे तारा भोज करने से सबको बैकुंठ की प्राप्ति हो रही है। उसके अभिमान को देखकर दूतों ने उसे विमान से उतार दिया और बोले, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम अब बैकुंठ धाम नहीं जा सकती। बाकी लोगों को लेकर दूत बैकुंठ पहुंच गए। भगवान ने पूछा, इसमें से तारा भोज करने वाला कौन है? दूतों ने कहा, जिसने तारा भोज किया था उसे अभिमान हो गया है, इसलिए हम उसे धरती पर छोड़ आए हैं। जिन लोगों ने कार्तिक व्रत में उसकी सहायता की थी, उन्हें हम यहाँ ले आए हैं। राजकुमारी ने हरि से क्षमा याचना की। भगवान हरि ने कहा, अभिमान के कारण तुम्हें अच्छे कर्मों का फल नहीं मिला। तुम फिर श्रद्धा पूर्वक तारा भोज करो, कार्तिक स्नान करो, तब तुम्हें वैकुंठ की प्राप्ति होगी। राजकुमारी ने फिर से श्रद्धा पूर्वक कार्तिक स्नान और तारा भोज व्रत किया। हरि के दूत आए और उसे लेकर बैकुंठ धाम चले गए। हे विष्णु भगवान, तुमने जैसा राजकुमारी के साथ पहले किया, वैसा किसी के साथ न करना। जैसे बाद में उस पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा बनाए।